जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत बड़ी गुड न्यूज बोल सकते हैं आप लोग। देखिए, आप लोग का हमेशा से डिमांड होती है कि सर हमारा फिजिकल कब होगा, हमारा रिटर्न कब होगा। देखिए, उसी की कड़ी में एक अगला कदम सरकार ने, पुलिस विभाग ने बढ़ा दिया है। पुलिस विभाग या फिर पुलिस हेडक्वार्टर से एक टेंडर नोटिस जारी किया गया है। और ये कब किया गया था? तो 6 मार्च, अभी से 2 दिन पहले ही किया गया था। देखिए, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन आपको आगे की प्लानिंग भी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे कि आगे की प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले जो नोटिस निकला हुआ है, टेंडर नोटिस, आपको ये पता होना चाहिए कि टेंडर आखिर में होता क्या है। देखिए, आपको इतना तो पता है कि हमारे यहाँ जब जब पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पीएसटी टेस्ट, तो उसमें होगा क्या, आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा। फिर आपकी इसके अलावा फिर जब आपके जब फिजिकल होते हैं, फिजिकल के टाइम में क्या किया जाता है, तो आपके पैर में चिप लगाई जाती है और चिप में आपका जो टाइम है और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस इसको देखा जाता है। इसके अलावा हाई जंप के टाइम में कुछ कुछ इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं, गोला चाहिए होता है और अलग अलग संभाग में बहुत सारी चीज़ें। तो सोचिए, इतनी सारी चीज़ सरकार के पास तो होंगी नहीं। जब इस सरकार के पास होंगी नहीं तो ये सरकार क्या बोलेगी कि मैं एक टेंडर निकाल रही हूँ और इसमें जिसके पास हो, जो भी कंपनी के पास में हो, वो आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर दो और ये सारी चीज़ें आप कर दो। क्या कि आप गोले का प्रबंध कर दो, जो ये चिप चाहिए चिप ला दो। और चिप ऐसा तो है नहीं कि 100 या 200 चाहिए, लगभग यहाँ पे देखेंगे आप 200-300 चिप तो एक जगह चाहिए रहता है। और ऐसे ही आप पूरे पांचों संभाग के जो मुख्यालय में जहाँ फिजिकल होने वाले हैं, यहाँ पे इतने चाहिए, हजारों चिप चाहिए। और ऐसे ही 200-300 गोले चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, हाई जंप के इक्विपमेंट चाहिए। तो सब कुछ सरकार तो करेगी नहीं, इसलिए क्या बोल देती है सरकार कि ठीक है, मैं टेंडर निकाल रही हूँ और जिसको इंटरेस्ट है, जिस कंपनी को इंटरेस्ट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकती है। क्या होता है, क्या कंपनी फ्री में करेगी ऐसा? बिल्कुल नहीं, कंपनी को फिर पैसा दिया जाता है सरकार द्वारा। फिर ये पैसा देती है सरकार कि ठीक है, आपने इतना इक्विपमेंट लाया है। इसके साथ में स्टाफ भी चाहिए रहता है। स्टाफ क्या काम करता है, तो जैसे ये जो मशीनें रहती हैं, बहुत सारी मशीनें रहती हैं, सेंसर लगा रहता है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो ये करता है क्या, यहाँ पे जो स्टाफ लगा रहेगा, जो स्टाफ रहेगा इसके साथ में, तो ये मशीन और ये इक्विपमेंट को मैनेज करने का काम वही करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, टेंडर क्यों जारी किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सरकार ने आखिर इस टेंडर में निकाला क्या क्या और क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस टेंडर के थ्रू। देखिए, पहली बात क्या, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डिजिटल मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब होता है तो उस टाइम पे हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए रहता है उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद रनिंग टाइम में, जब रनिंग टाइम में क्या चाहिए रहता है, तो जो चिप लगा रहता है, जो चिप लगता है उसके बारे में बात किया गया है कि वो चिप चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या, टेक्नोलॉजी सिस्टम चाहिए, है ना। हाइट और डिस्टेंस, शॉर्ट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, तो उसके लिए OMR रिटन एग्जामिनेशन सीट्स चाहिए। ये भी क्या, प्राइवेट कंपनी दे देगी। ठीक है, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग डाटा एंट्री, कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब रिजल्ट भी आपको देना है, तो सारी चीज़ें कौन करेगा, तो ये प्राइवेट कंपनी करेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा तो है नहीं कि वो आके तुरंत सब कुछ कर देगी, नहीं, पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग जो जो बोलेगा वो करेगी। बस इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें बस किसकी रहेंगी, तो ये रहेंगी उस प्राइवेट कंपनी की। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है टेंडर के बारे में कि कब आप टेंडर का फॉर्म जमा कर सकते हो, 8 अप्रैल को। उसके बाद फिर है ना, तो लास्ट डेट कब है, यही सब चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। और कुछ खास है नहीं इस फॉर्म में यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा, यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ेंगी सब चीज़ को, तो क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है। देखिए, 100 मीटर रनिंग के लिए जो चिप चाहिए वो या तो 800 मीटर रेस होगा। और कुछ कुछ, जैसे आप देखेंगे कुछ कुछ जैसे जो पुलिस का जो अलग अलग पोस्ट है, तो कुछ पोस्ट में 1500 मीटर रेस की बात की गई है और कुछ में जो नॉर्मल है उसमें 800 मीटर रेस की बात की गई है। जैसे GD के लिए 800 मीटर रेस है, ठीक है। और कुछ में केवल केवल 1500 मीटर रेस बस होगा, ठीक है। तो जिसमें 800 मीटर रेस है उसमें 100 मीटर भी है, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, शॉर्ट पुट भी है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अप्रोक्स 7 लाख कैंडिडेट है, कितने, 7 लाख कैंडिडेट है जिनका फिजिकल लेना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच रिक्रूटमेंट सेंटर हैज टू टेक फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ मिनिमम 100 कैंडिडेट पर डे, मतलब 1000 लोगों का फिजिकल पर डे लेना है ये बोला है। तो आप इतने सारे इक्विपमेंट ला दो कि हम लोग 1000 लोगों का फिजिकल पर डे ले पाए, इतना आपके अंदर आप इतना मतलब ये इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ये बोला है यहाँ पे ये वाली लाइन। फिर उसके बाद डिजिटल मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ हाइट एंड चेस्ट है ना, इसके बारे में बताया गया है कि ये कंप्यूटर के देखिए जो हाइट और चेस्ट नापा जाता है उस टाइम पे क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है नापे, कोई जन इंसान है वो खड़ा हो गया से नाप दिया, वहाँ पे पूरा डिजिटलाइज होता है ना, मतलब वहाँ पे जो भी आपका हाइट और चेस्ट रहेगा वो सीधा सीधा कंप्यूटर में दिखा देगा, शो कर देगा। तो यहाँ पे कुछ भी गलती या फिर गलत होने के चांसेस किसी के साथ वो ना के बराबर होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर शैल बी इक्विप्ड विथ बार कोड स्कैनर चिप स्कैनर है ना, चिप लगा रहता है आपके पैर में, चिप लगाएंगे। फिर 100 मीटर जब एक लाइन रहेगी वहाँ से क्रॉस करोगे और जैसे आप 100 मीटर तक पहुँच गए, जहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ से और यहाँ 100 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच में आपका कितना टाइम लगा वो स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर हॉल टिकट एडमिट कार्ड ये सारी चीज़ों के बारे में, जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो आप सही इंसान हो या नहीं हो उसके लिए भी तो वेरीफाई करना पड़ता है, तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। फिर MR सीट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने बताया है, तो ये बोला है कि हमें इतने सारे इक्विपमेंट चाहिए, पुलिस विभाग ने बोला है। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए क्या कांस्टेबल के लिए क्या, तो 100 मीटर होगा या तो 800 मीटर होगा या तो 1500 मीटर होगा, ठीक है। तो 100 मीटर और 800 मीटर नॉर्मली बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे जो पुलिस में जो पद है उसके लिए 100 और 800 मीटर मंगा हुआ है, कुछ कुछ ही पद है जिसके लिए 1500 मीटर मंगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये सारी चीज़ें के बारे में बात की गई। और देखिए लॉन्ग जंप में केवल 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इसमें क्या बोला गया जो प्रोसेस होगा, पहले क्या रहा था कि हम देखिए जब पुलिस सब इंस्पेक्टर का हुआ था तो उसमें क्या बोला गया था 3 बार आपको टाइम मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा 1 अटेम्प्ट ही आपको मिलेगा लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप के लिए 1 अटेम्प्ट, मान लीजिए कि अगर आप हाई जंप मिनिमम 4 फीट के लिए बोला गया है कि मिनिमम 4 फीट है, तो अगर एक बार आप कूद गए तो ठीक है, अगली बार 4 फुट 2 इंच पे हाई जंप का जो रॉड लगा रहता है उसको लगाया जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको कूद गए तो ठीक है, अगर नहीं कूद पाए तो आप बाहर हो जाओगे यहीं से। एसआई के लिए क्या किया गया था 3 अटेम्प्ट आपको मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल के लिए केवल और केवल 1 अटेम्प्ट मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा फिजिकल पे ध्यान देते रहना। शॉर्ट पुट के लिए ही एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, अगर आप जितना आपका हाइस्ट जाएगा एक ही बार बस है ना, एक ही बार बस आपको फेंकना है। एसआई के लिए क्या था 3 बार फेंकना रहता था, एक कैंडिडेट को 3 बार फेंकना रहता था, उसमें जिसका हाइस्ट ज़्यादा था, जो हाइस्ट वाला पॉइंट रहता था उस पे उसको मेजर किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें केवल 1 अटेम्प्ट मिलेगा, इसलिए ध्यान से अभी से आप फिजिकल तैयारी करना चालू कर दो। ये देखिए सारी फॉर्म के बारे में बात की गई, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए सीधी सी बात है, टेंडर जारी हो गया है, तो टेंडर के लिए जो कंपनी आएगी तो उसको टाइम लगेगा अभी। तो अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे अब रिटर्न ही एग्जाम की तैयारी करेंगे, अब नहीं, अब आप फिजिकल की तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही कंपनी कोई टेंडर मतलब टेंडर फॉर्म भर लेती है और सरकार को और पुलिस विभाग को लगता है ठीक है ये कंपनी के पास सारे कुछ है, वो तुरंत डेट निकाल देगी, आपका एडमिट कार्ड निकालेगी और आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा। फिजिकल क्या 1-2 दिन चलेगा, फिजिकल ये आपका कम से कम बता रहा हूँ 2 महीने चलेगा, कम से कम। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे तो 2 महीने चलेगा, लेकिन आपका फिजिकल 2 से 3 महीने के बीच तक, 2 से 3 महीने आपका फिजिकल ही चलेगा, केवल और केवल फिजिकल ही चलेगा। फिर उसके बाद ये पात्रता सूची जारी करेंगे, कौन कौन पास हुआ है, तो लगभग 1 महीने यहाँ पे लग जाएंगे। फिर उसके बाद जो पास हुए रहेंगे, ये बोले हैं कि 15 गुना लोग को हम लेंगे जो पास हुए रहेंगे, जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा, ठीक है, उसके 15 गुना लोग को लेंगे, काहे के लिए, इन लोग रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कितने 15 गुना लोग को लेंगे ये लोग रिटर्न एग्जाम के लिए, जो पास हो जाएगा। तो अभी देखिए 7 लाख लोग हैं, लगभग ये लोग 90,000 के आसपास लोग को लेंगे। अब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, आखिर क्या प्लान किया जाए जिससे हमारा नंबर भी अच्छा हो जाए। और अभी से हम लोग अगर देखिए टेंडर जारी हुआ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है। अब मैं यहाँ पे 3 लोगों की श्रेणी बनाता हूँ, जिसका फिजिकल बहुत अच्छा, ये फिजिकल हो गया, और जिसका रिटेन अच्छा। अब आपका जिसका फिजिकल अच्छा है
आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी करते जाइए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाइए बस। बाकी आपका फिजिकल अच्छा है बस आप, लेकिन आप रिटर्न पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न के लिए टाइम कम मिलेगा। तो आप जिसका फिजिकल बहुत अच्छा है, अब आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा 90+ नंबर आ रहा है, तो ठीक है आप वहाँ पे फिजिकल की तैयारी तो ऑलमोस्ट आपकी हो ही चुकी है। अब आप पास भी हो जाओगे, आपका रिटर्न में नाम भी आ जाएगा। तो आप रिटर्न की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स आप 5 से 6 घंटे रिटर्न की तैयारी अभी से ही करना चालू कर दीजिए। क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे फिजिकल में, लेकिन उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा वीक है। तो उस लोग के लिए बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग क्या करिए, फिजिकल के साथ में रिटर्न की तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अब कई लोग ऐसे होंगे जिसका फिजिकल एवरेज होगा और रिटर्न भी एवरेज होगा। जिसका फिजिकल एवरेज और रिटर्न एवरेज, तो वो लोग फिजिकल में थोड़ा सा ज़्यादा अभी मेहनत करिए। फिजिकल में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका टाइम है, एनर्जी है, उसका आप 70% अभी आज के टाइम में किस पे लगाइए, तो आप फिजिकल पे लगाइए। 70% जो टाइम है आप फिजिकल पे लगाइए, 30% जो टाइम है वो आप रिटर्न के लिए दीजिए। मीन्स आप अगर 5 घंटे टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, उतना काफ़ी है, लेकिन आप अभी से फिजिकल की तैयारी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, ये जो टाइम है इस टाइम पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अभी का जो टाइम है आप इंप्रूव कर पाओगे। जैसे डेट आएगा उस टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि जो होता भी रहता है वो भी हमसे नहीं हो पाता है, इसलिए अभी आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप 70% एनर्जी जो है अपनी बॉडी की टाइम जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल के लिए 70%, 30% रिटर्न के लिए जो एवरेज है। अब ऐसे कई लोग होंगे जिसका रिटर्न बहुत ज़्यादा वीक होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जिसका रिटर्न, और फिजिकल उसका वीक होगा। तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि आप 90% जो टाइम है, 90% टाइम आप फिजिकल के लिए दे दीजिए, और जो बचा है 10% वो आप रिटर्न के लिए दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अब जो टाइम है वो आपको इतना तो पता चले गया कि क्या होने वाला है, 5 इवेंट होने वाला है। इससे यही समझ में आता है कि 5 इवेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि गोला फेंक भी चाहिए, और गोला भी चाहिए हमें, और हाई जंप और लॉन्ग जंप के इक्विपमेंट चाहिए, 100 मीटर के लिए चाहिए और 800 मीटर के लिए चाहिए सारे इक्विपमेंट। मतलब सीधी सी बात है कि इनके लिए जो चिप चाहिए, और 800 मीटर के लिए चिप चाहिए, 100 मीटर के लिए चिप चाहिए, तो सीधी सी बात है कि हमारा 1500 मीटर तो होने वाला नहीं है। 1500 मीटर होगा, लेकिन किसके जो विशेष पद दिए गए हैं, कुछ कुछ पद उनके लिए बस, उन लोगों के लिए बस। बाकी जो नॉर्मल फॉर्म भरे गए हैं वो ऐसे, सॉरी ये पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए भरे गए हैं, तो उन लोग के लिए तो 5 इवेंट होंगे, इसलिए 5 इवेंट की तैयारी अच्छे से करना चालू कर दीजिए आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।